जय जय श्री राधे। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री श्री राधा रमणो जयति। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। तीसरी बार नव यौवन दर्शन और हरिवल्लभ बाबू के घर कीर्तन। इस प्रकार कुछ समय उदंड नृत्य कीर्तन कर बाबा महाशय कुल बैकुंठ नामक मंदिर के भीतर एक निर्जन स्थान में जा बैठे। इसी बीच बहुत से भक्त नाना प्रकार का महाप्रसाद देकर उपस्थित हुए। बलराम बाबू यथा योग्य महाप्रसाद एकत्र कर सबको परोसने लगे। उपस्थित महाप्रसाद से सबको उदर पूर्ति हो गई। प्रसाद पाकर सबने वहीं विश्राम किया। तीसरे पहर नरेंद्र सरोवर में स्नान आदि कर सब निवास स्थान की ओर लौट आए। उस दिन रात्रि में हरिवल्लभ बाबू वकील के यहाँ सबका निमंत्रण था। संध्या के बाद ही ये भजनिताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते करते हरिवल्लभ बाबू के मकान पर पहुँच गया। बैकुंठ खाने में बहुत से प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। श्री राम परमहंस संप्रदाय के कई सन्यासी भी थे। सभी की इच्छा थी कि बड़े बाबा महाशय का कीर्तन सुनने की। किसी के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने की इच्छा थी। किसी ने ये जानने के अभिप्राय से कि बाबा महाशय वेदांत में विश्वास करते हैं या नहीं, बहुत से प्रश्न पूछने के लिए स्थिर कर रखे थे। हरिवल्लभ बाबू ने मन ही मन संकल्प कर रखा था ये परीक्षा करने का कि इनका किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के प्रति विदेश भाव है या नहीं। इस प्रकार सबके भिन्न भिन्न भाव थे। कोई किसी के मनोभाव को जानता नहीं था। सबने सोच रखा था कि कीर्तन समाप्त होते ही अपने अपने प्रश्न पूछेंगे। बाबा जी महाशय आधा घंटा उदंड नृत्य कीर्तन करने के पश्चात बैठ गए। क्षण भर बाद ही किसी के कुछ कहने सुनने की अपेक्षा न कर फिर कीर्तन करने लग गए। हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी प्रकार की पद पदावली मुखस्त करके कीर्तन करने का इतना कभी अभ्यास न था। जिस समय मन में जो स्फूर्ति होती उसी के अनुसार कीर्तन करने लगते। आज का कीर्तन रस कीर्तन नहीं था। कीर्तन प्रारंभ किया जो वेदांत संबंधी विचारों से भरपूर था। ब्रह्म, आत्मा एवं भगवान का भेदाभेद ज्ञान और भक्ति का तारतम्य, ज्ञान के कितने प्रकार हैं, प्रकृत ज्ञानी का आचरण किस प्रकार का होता है। कीर्तन में इन्हीं सब सिद्धांतों की सुविवेचना होने लगी। वैदांतिक महात्मागण जो अभी तक दूर बैठे थे पास खिसक आए। प्रश्न करने का न किसी को अवकाश था न इसकी आवश्यकता ही रही। बाबा महाशय त्रिपदी, चौपदी और पयार छंदों में आप ही प्रश्न करते और आप ही उत्तर देते। पहले तो किसी को ऐसा लगा कि इस भाव का शायद कोई पद्म ग्रंथ है जो उन्होंने कंठस्थ कर रखा है, परंतु थोड़ी देर बाद सबकी समझ में आ गया कि उनकी ये धारणा निराधार थी। ये तो उनकी भगवत दत्त शक्ति का ही प्रभाव था। सब लोग विस्मित और स्तंभित हो कीर्तन सुन रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर जिन प्रश्नों को कठिन और पूछने योग्य समझा था, उन्हीं प्रश्नों का सुंदर और सरल भाषा में सुर और ताल के साथ उन्हें संतोषजनक उत्तर मिल रहा था। चारों ओर बलिहारी, बाहुआ और हरिध्वनि एक एक कर सबके प्रश्नों का उत्तर हो गया। अंत में सर्वधर्म समन्वय सूचक अद्वेष्टा, सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः, अहंकार विमूढ़तात्मा, कर्ता हमिति मन्यते, समः सर्वेषु भूतेषु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरण व्रज इत्यादि भगवद गीता के महावाक्यों को लेकर कीर्तन होने लगा। इससे हरिवल्लभ बाबू और उनके बड़े वकील मित्रों के मन का संदेह भी मिट गया। इतना ही नहीं, उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और वे अपने शिक्षा अभिमान को तिरस्कृत करने लगे। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे।